2025 में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लोन से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। ये बदलाव खासकर होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन और बिजनेस लोन जैसे लोन उत्पादों पर लागू होंगे। भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की तरफ से इन बदलावों को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है, जो 1 जनवरी 2025 से लागू हो जाएंगी। इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य लोन लेने की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और सुलभ बनाना है। इस लेख में हम आपको जनवरी 2025 से लागू होने वाले 10 नए नियम के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, जिससे आपको किसी भी लोन को लेने से पहले पूरी जानकारी मिल सके। अगर किसी लोन धारक की लोन चुकाने से पहले मृत्यु हो जाती है, तो अब उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को बैंक द्वारा वसूली का सामना नहीं करना पड़ेगा। आरबीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि अब लोन के बकाया का भुगतान बीमा पॉलिसी के तहत किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब लोन लेने वाले व्यक्ति के निधन के बाद परिवार को लोन की पूरी राशि चुकाने का दबाव नहीं होगा। 1 जनवरी 2025 से आरबीआई छोटे लोन पर भी अधिक सख्ती बरतेगा। अब छोटे लोन के लिए उधारकर्ता की क्रेडिट हिस्ट्री और स्मॉल लोन की ईएमआई चुकाने की क्षमता की अच्छी तरह से जांच की जाएगी। इससे लोन डिफॉल्ट के मामलों में कमी आएगी और उधारकर्ताओं को लोन चुकाने में और अधिक मदद मिलेगी। त्योहारी सीजन के दौरान आरबीआई ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है कि अब लोन लेने वाले ग्राहकों को लोन चुकाने के दौरान अतिरिक्त शुल्क या चार्जेस नहीं चुकाने होंगे। इसका मतलब है कि अगर आपने लोन का भुगतान जल्द किया तो आपको किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट या क्लोजिंग शुल्क नहीं देना होगा। जनवरी 2025 से कुछ बैंकों ने नॉन कोलैटरल लोन के लिए प्रक्रिया को अधिक सरल बनाने का निर्णय लिया है। ऐसे लोन लेने वाले लोगों को अब पहले की तुलना में कम दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। पर्सनल लोन और बिजनेस लोन के लिए अब पूरी प्रक्रिया अधिक ऑनलाइन होगी, जिससे ग्राहकों को समय और परेशानी दोनों बचेंगे। अब सभी बैंकों को ब्याज दरों की समीक्षा के लिए आरबीआई द्वारा लागू किए गए नए दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इसका मतलब यह है कि लोन की ब्याज दरें पहले से कहीं अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत होंगी। ग्राहकों को अपनी सैलरी के आधार पर भी सस्ती ब्याज दरें मिल सकेंगी, जिससे लोन की किस्तें किफायती हो जाएंगी। अब बैंकों को लोन के स्वीकृत अमाउंट और किस्तों की समय सीमा पर अधिक ध्यान देना होगा। 1 जनवरी से लागू होने वाले नए नियमों के तहत बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी उधारकर्ता को अधिक लोन नहीं दिया जाए जो उसकी वापसी क्षमता से बाहर हो। जनवरी 2025 से लागू होने वाले नियमों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति लोन चुकाते समय दिवालिया हो जाता है, तो उसे एक नई दिवालिया प्रबंधन प्रक्रिया का पालन करना होगा। इससे व्यक्तिगत दिवालियापन की स्थिति में भी बैंक लोन के पुनर्भुगतान का एक न्याय संगत तरीका निर्धारित किया जाएगा। आरबीआई और बैंक अब डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे, जिससे लोग ऑनलाइन लोन आवेदन कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को तेज और अधिक सरल बनाने के लिए फिनटेक कंपनियां सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिससे ग्राहकों को घर बैठे लोन प्राप्त हो सकेंगे। अब होम लोन और गाड़ी लोन जैसे लोन के लिए बैंकों को अधिक लचीला ईएमआई विकल्प प्रदान करने होंगे। उधारकर्ता अपनी आर्थिक स्थिति और भविष्य की आय के अनुसार अपनी ईएमआई को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यह सुविधा विशेष रूप से पर्सनल लोन के लिए लागू होगी, जहां लोग अपनी लोन चुकौती को अपनी सुविधा के अनुसार कस्टमाइज कर सकेंगे। सरकार ने अपनी विभिन्न लोन योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की है। 1 जनवरी 2025 से बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी लोन योजनाओं का समय पर वितरण हो और इन योजनाओं के तहत मिलने वाली सब्सिडी का सही तरीके से उपयोग हो। जनवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियमों का उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और ग्राहकों के अनुकूल बनाना है। ये बदलाव लोन चुकाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हैं, जिससे उधारकर्ताओं को अपने वित्तीय प्रबंधन में आसानी होगी। अगर आप भी होम लोन, गाड़ी लोन या पर्सनल लोन लेने का विचार कर रहे हैं, तो इन नए नियमों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने लोन की आवेदन प्रक्रिया को और अधिक समझदारी से आगे बढ़ाना चाहिए।